दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को बेहद ज़रूरी है देखना, ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खुर्शीद। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बताऊँ उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं आलिमों के बगल में बैठता ज़रूर हूँ, साइंटिस्ट की चीज़ों को समझता ज़रूर हूँ, डॉक्टर की बातों को समझता ज़रूर हूँ। दोस्तों इस दुनिया में अगर यकीनन सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। वो क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सच में अगर आप ज़िंदगी बेहतर चाहते हैं, सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं तो नंबर 1 पाक रहना स्टार्ट कर दीजिए। पाक रहने का मतलब क्या होता है? अगर आप एक मुसलमान हैं तो ज़रूर इस बात को समझेंगे। पाक रहने से हज़ारों बीमारियां दूर होती हैं, जो कि मेडिकल साइंस आज प्रूव कर रहा है। हमारा कुरान 14 साढ़े 14 साल पहले प्रूव कर चुका है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप पर फ़र्ज़ है कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना। हालांकि हम लोग इतना गुनहगार हैं कि नमाज नहीं पढ़ पाते, लेकिन याद रखिए, आप काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, मजदूरी करते हैं, डज़न मैटर, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सर झुकाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि क़यामत के दिन ये हमारी जो नेकी है ना, छोटी छोटी नेकी, क़यामत के दिन ये सारी छोटी छोटी नेकी हमें बचाने के लिए काफ़ी हो सकती हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजलो करम हुआ तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, दोस्तों अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, अपने माँ बाप को सताया है, तो याद रखिए वो सारी नेकियाँ, वो सारे जितने भी नेक काम हैं, वो सारी इबादतें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। इस चीज़ का बेहद ख्याल रखिए। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आप अपने माँ बाप को प्यार की नज़र से देखिए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, माँ बाप को प्यार से देखना ये भी एक हज का सवाब है। तो इसलिए अपने माँ बाप को प्यार की नज़र से देखिए, उनके साथ अच्छा सलूक करिए, क्योंकि माँ बाप का मर्तबा अगर बड़ा ना होता तो परवरदिगार कुरान में इनका ज़िक्र ना करता। ये तीसरी चीज़ हो गई। नंबर 4, अगर किसी ने आपको भरोसे के तौर पे अपनी अमानत, मतलब अपना सरो सामान हिफाजत के लिए दिया है कि आप इसे रख लीजिए, मैं फ़ला वक्त ले लूँगा, और आपने उसकी अमानत को लौटाने के बजाय उसकी अमानत में खयानत किया। खयानत का मतलब ये है कि उसके साथ गद्दारी किया, उसका माल हड़प कर लिया, यानी उसका हक मार दिया, तो यकीनन उसकी बद्दुआ आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी की अमानत के साथ खयानत बिल्कुल न कीजिए। साफ तरीके से जितना माल उसने आपको रखने के लिए दिया है, आप पूरा का पूरा उतना माल ईमानदारी और हक़ के मुताबिक उसे लौटा दीजिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हो गया 4। नंबर 5, दोस्तों आज गुमराहियत का दौर है। याद रखिए गुमराहियत का दौर है, और इस दौर में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो अपने ईमान को बचाना। दोस्तों याद रखिए, सबसे मुश्किल अगर कोई काम है तो अपने ईमान को बचाना, और अपने ईमान को बचाना मतलब पूरी इंसानियत को बचाना। जो इंसान अपने ईमान को बचा करके इस दुनिया से रुखसत हुआ, यकीनन वो इंसान सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा नेक और सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान वो है। अल्लाह और उसके रसूल का ये फरमान है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करिए। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं। तो ये हो गया नंबर 5। नंबर 6, दोस्तों अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों पर अमल करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेक अमल करने की हम सबको नसीहत दी है अपने रसूलों के ज़रिए, तो दोस्तों उस नेक अमल को करते रहिए, क्योंकि नेक अमल करने से हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे, और हमारा सर फ़क्र से ऊंचा रहेगा, झुकेगा कभी नहीं। इसलिए नेक अमल करिए, सुन्नतों पर अमल करिए, क्योंकि सुन्नतों पर अमल करते रहेंगे
تو ہم کو دیکھ کر کے دوسرے بھی نصیحت لیں گے اور وہ بھی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہو گیا 6۔ نمبر 7، دوستو ہمیشہ رزق حلال کھائیے، روزی حلال کھائیے، حرام مت کھائیے۔ حلال کھائیں گے تو نسلیں آباد ہوں گی اور حرام کھائیں گے تو نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ روزی حلال تلاش کریے اور روزی حلال کھائیے، آنے والی نسلیں بھی آباد رہیں گی، آپ کے نہ رہنے پر بھی آپ کا نام اور آپ کی عزت قائم رہے گی۔ اس لیے ضروری دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور بلندی عطا فرمائے۔ بس اس ویڈیو میں یہی بتانے کا ہمارا مقصد تھا۔ ہم امید کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں میں بھی شیئر کر دیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگوں میں بھی شیئر کریں گے تو یقیناً آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں کوئی سی بھی ایک بات اگر اتر گئی اور وہ انسان ہمیشہ کے لیے سدھر گیا، نیک راستے پہ آ گیا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تک وہ انسان عمل کرتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ کرتے ہوئے بھی اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو بتایا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیابی اور بلندی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔